नमस्कार साथियों, आज हम विगत परीक्षा प्रश्न पत्रों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के ऊपर पहला प्रश्न है जो राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है। यदि नीचे के होठ को पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो दोस्तों, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अगर ओष्ठ को काट दिया जाता है तो प वर्ग के जो प, भ, व और म वर्णों का उच्चारण स्थान में कठिनाई होगी। इस प्रकार उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ब सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, उत्सिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्सिप्त ध्वनि का प्रयोग किस शब्द में है? एसआई भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्सिप्त ध्वनि में है ढ और ढ को उत्सिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पढ़ाई ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पढ़ाई में उत्सिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? ढ और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा। तो दोस्तों, ढ और ढ को उत्सिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, श है कौन से व्यंजन है? थर्ड ग्रेड 2012 में आया क्वेश्चन है। तो श और है को ऊष्म व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऋण को क्या कहेंगे? यहाँ पर री है, री को क्या कहेंगे? तो री क्या है? अक्षर है, वर्णमाला है, व्यंजन है, स्वर है। तो री क्या है? री एक स्वर है। री क्या है? री स्वर है। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो ल वर्ण के उच्चारण में हवा क्या होती है? हवा मुख के पार्श्व से निकल जाती है। पार्श्व जीभ के पार्श्व भाग से निकलती है। इस कारण ल वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पटवार 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, जब र वर्ण किसी व्यंजन के पीछे आता है, जब र वर्ण किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है। उसे वर्ण में स्थान कहाँ पर मिलता है? ऊपर, नीचे, मध्य में, प्रारंभ में। जब र वर्ण किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है, तो उसको नीचे मिलता है। जैसे ट्रक में इसमें यह है। और अगर पहले आएगा तो उसको ऊपर मिलेगा। जैसे वर्णन न के ऊपर लगा हुआ तो पहले आ रहा है। तो इस प्रकार इसमें क्या होगा? नीचे में र वर्ण व्यंजन के पीछे आने पर नीचे उसको स्थान मिलेगा। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? छ, क, ख और ड। तो दोस्तों, स्पर्श संघर्षी में होते हैं च, छ, ज, झ और ये क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर है ऊ पश्च स्वर होगा। ऊ कैसा स्वर है? पश्च स्वर है।
क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की और दक्षिणी हिंदी की। दोस्तों क ग ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? अरबी फारसी की, अरबी और फारसी की। प्रश्न नंबर 11 है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों ये र, ल और व। ये र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कैसे हैं? ये र, ल, व। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? ऐ स्वर किस में नहीं है? देखिए वेद धन इक, वेद धन इक, वैदिक, इसमें कैसा है? ऐ स्वर एक के, एक धन ये, एक धन ये, एक के। पितृधन अक, पितृधन अक, पितृक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? स्नेह। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, स्नेह होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4। तीनों में ए है, तीनों में ए है, तीनों में किस कौन सा स्वर है? ए स्वर है। तीनों में कौन सा है? ऐ स्वर है, जबकि इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर किसमें नहीं है? कृपा, कृपा, कृष्ण, दृष्टि, तीनों में कैसा स्वर है? तीनों में री स्वर है। तीनों में री स्वर है, कौन से में नहीं है? रिवाज, रिवाज में री स्वर नहीं है, रिवाज में री स्वर नहीं है। तो सही उत्तर रिवाज होगा। प्रश्न नंबर 14, अयोगवाह निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है? दोस्तों अयोगवाह संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को, घोष और महाप्राण। तो अयोगवाह वर्ण विसर्ग को कहते हैं। अयोगवाह वर्ण किसको कहते हैं? विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग को कहते हैं। विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो दोस्तों स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वार, अनुस्वार ये होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ये र, ल, व, प, प, ब, भ, स, स, है, क, ख, ग, घ संयुक्त व्यंजन। दोस्तों ऑप्शन गलत है, इसमें चारों ऑप्शन गलत है। ये बोनस अंक होगा, इसमें क्या मिलेगा? बोनस। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं कष, त्रय, गे, गे और श्रय। इनको संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। क्या है? यह है संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन में एक भी नहीं है इसमें। बोनस। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, रीट लेवल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ठ, छ, श्रय और द। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कैसा? क्योंकि स, त्रय, गे और श्रय क्या है? संयुक्त व्यंजन है। चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं, कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन ये होगा। पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग के क्या होते हैं? पंचम वर्णों को नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन। जैसे ङ, ये, ण, न और म, ये क्या है? नासिक के व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध दोस्तों नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से होता है। किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है, इसमें ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ङ, ये, ण, न, म कैसा है अनुनासिक ध्वनियों का? ङ, ये, ण, न और म। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।